Hello friends, welcome back to my channel Career Intent. Today I will be discussing about a 2 year course and what will be the stages in the Master of Engineering, that is ME, under the Mumbai University. If before moving forward, if you have not subscribed my channel, do subscribe it so that you won't miss any upcoming notification. So let's बेसिकली ये जो मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग है एमई है वो 2 इयर्स का रहता है। तो फर्स्ट ईयर में आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देना रहता है। तो सेमेस्टर 1 और 2 जो फर्स्ट ईयर है, जो हम लोग बीई में जैसे सब्जेक्ट्स देते थे, क्वेश्चन पेपर यूनिवर्सिटी सेट करता था और अपना आंसर शीट या पेपर चेकिंग बाहर जाता था, बराबर। सो जो फर्स्ट ईयर है उसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं है, वो एक सिंपल है, बीई जैसा है, राइट। तो उसमें कुछ डाउट ही नहीं है। सेकेंड ईयर में जब आप जाते हो तभी बहुत सारा कंफ्यूजन रहता है कि अभी क्या करना है, कैसा सिलेक्ट करना है पेपर, क्या प्रोसेस रहता है, ये आपको बताने वाला कोई नहीं रहता है, ठीक है। फिर इसलिए ये वीडियो का जो पर्पस है वो एक आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए है। मैं वापस बोल रही हूँ, ये जो प्रोसेस जो है मैं बता रही हूँ वो मुंबई यूनिवर्सिटी के अंडर ही है। तो सेकेंड ईयर जैसे आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, सेमेस्टर 2 आपका मई मंथ में कंप्लीट होता है, बराबर। उसके बाद तो सेकेंड ईयर स्टार्ट होगा। तो पहली चीज़ जो आपको करना पड़ता है वो है स्पेशल टॉपिक, ठीक है। मैं आपको ये डिटेल में सारा स्टेप बाय स्टेप बता दूंगी। फिर अपने जब स्पेशल टॉपिक खत्म हुआ, फिर आपको देना पड़ता है डिसर्टेशन 1, दैट इज स्टेज 1। ये आपका प्रोजेक्ट सिलेक्शन रहता है, ठीक है। और ये डिसर्टेशन 2, स्टेज 1 के बाद फिर फाइनल आपको जो मार्क्स अलॉट होता है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम के लिए एमई का जो मार्क्स आपका फाइनल मार्क्स आएगा, तो वो फाइनल स्टेज पे डिसाइड होता है, जो कि है वाइवा, ठीक है। तो ये सेकेंड ईयर ये 4 स्टेप्स से कंसिस्ट रहता है। तो पहला तो आपको स्पेशल टॉपिक देना पड़ेगा, फिर उसके बाद डिसर्टेशन 1 जिसको स्टेज 1 बोलते हैं, वो होने के बाद आपको देना पड़ेगा डिसर्टेशन 2, उसको बोलते हैं स्टेज 2, और फाइनल स्टेज रहेगा आपका वाइवा का, ठीक है, सिंपल। ओके, अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको डिटेल में देखेंगे। आपको एग्जैक्टली स्पेशल टॉपिक में क्या करना पड़ेगा, स्टेज 1 में क्या करना रहता है, स्टेज 2 में क्या करना पड़ता है, और फाइनल वाइवा कैसा रहेगा, ठीक है। ठीक है, अभी आप अब सेकेंड ईयर में चले गए, तो स्पेशल टॉपिक से पहले आपको गाइड सिलेक्शन प्रोसेस रहता है। तो वहाँ पे आपको गाइड आपके इंटरेस्ट के हिसाब से मिलते हैं। अगर आपको सिग्नल्स एंड सिस्टम में इंटरेस्ट है तो आपको वैसे वो इंटरेस्ट में आपको रहेगा तो वो आपको वैसे ही गाइड मिलेंगे। आपको अगर एंटीना या फिर माइक्रोवेव या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इंटरेस्ट है तो आपको वैसे गाइड मिलेंगे। तो आपके इंटरेस्ट के हिसाब से आप गाइड सिलेक्ट करो। फिर उसके बाद स्पेशल टॉपिक कैसे स्टार्ट करते हैं, तो देखो, तो स्पेशल टॉपिक यहाँ पे जो करंट टेक्नोलॉजी है, ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, इसके हिसाब से आपको टॉपिक सिलेक्ट करना है। फॉर एग्जांपल अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये ट्रेंडिंग टॉपिक है, डेटा साइंस, ठीक है। तो उसके रिलेटेड प्रोजेक्ट्स या फिर कुछ टेक्नोलॉजी जो अभी करंटली यूजफुल है या फ्यूचर में यूजफुल रहेगा, तो आप उसके हिसाब से टॉपिक सिलेक्ट करना, ठीक है। आइदर आप रेफरेंस पेपर या फिर IEEE पेपर, जर्नल पेपर, वैसा सब भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, टॉपिक सिलेक्शन के लिए, आपको बेसिक आइडिया आने के लिए। और एक बार आपका टॉपिक फिक्स हो गया, आप गाइड से डिस्कस करके अगर आपका टॉपिक फाइनल हुआ, ठीक है। अगर डीप लर्निंग यूज़ कर रहे हो आप, तो फॉर एग्जांपल तो आपको उसका बेसिक नॉलेज रहना चाहिए, इंट्रोडक्शन, उसका मेन अल्गोरिदम, उसका एप्लीकेशंस, तो ये सब डिस्कस करना, ठीक है, क्या क्या रहना चाहिए आपको ये गाइड बता देगी। फिर उसके बाद आपका टॉपिक फाइनल होने के बाद आपको रिपोर्ट बनाना पड़ता है, ठीक है। रिपोर्ट इन द सेंस इंट्रोडक्शन क्या है, अल्गोरिदम क्या है, फिर रिजल्ट्स क्या है, ये टेक्नोलॉजी यूज़ करके अच्छा क्या हुआ है, एप्लीकेशंस क्या है, गवर्नमेंट स्कीम में यूज़ हुआ है, इंडस्ट्रीज में यूज हुआ है क्या, ये आपको सब देखना है, या आपको रिपोर्ट में ये मेंशन करना होता है, ठीक है। मोटिवेशन, मेन मोटिवेशन ऑफ सिलेक्टिंग दिस टॉपिक। तो एक बार रिपोर्ट हो गया तो एक प्लेगरिज्म चेक रहता है। तो प्लेगरिज्म चेक मतलब क्या, तो अपने कहाँ से कॉपी किया है क्या, सेम वैसा का वैसा ही कंटेंट, या कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक रहेगा तो उसके लिए प्लेगरिज्म चेक रहता है। हर एक
इंस्टीट्यूट में यह सॉफ्टवेयर रहता है, ठीक है। तो हर एक R&D पॉलिसी अलग अलग रहता है, तो 40% मोस्टली तो 40% के बिलो प्लेगरिज्म रहना चाहिए, ये स्पेशल टॉपिक के लिए, ठीक है। ठीक है, अपने टॉपिक सिलेक्ट किया गाइड से डिस्कस करके, फिर बाद में आपको क्या करना है, रिपोर्ट बनाना है वो टॉपिक पे। रिपोर्ट बनाने के बाद आपको प्लेगरिज्म चेक, फिर प्लेगरिज्म चेक होने के बाद आपको यहाँ पे सेमिनार देना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन बनाना पड़ता है जो कि लैटेक्स फॉर्म में रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब सेमिनार दोगे तभी एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है, एक्सटर्नल आपको मार्क्स देंगे, ठीक है। एक्सटर्नल कोई भी स्ट्रीम का रहेगा, ज़रूरी नहीं है कि EXTC से हो आप तो आपको EXTC वाला ही एक्सटर्नल आएगा, नहीं, तो अलग स्ट्रीम का भी रहेगा, तो आपको बेसिक से बेसिक चालू करना है, बेसिक से बेसिक आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेन बात ये है कि जस्ट आपको अपने जो इंट्रोडक्शन जो अपने सीखा है वो ही बस बताना है, आपको कुछ प्रैक्टिकली परफॉर्म नहीं करना, ठीक है। तो ये एक सिंपल है स्पेशल टॉपिक, ये बस आपको एक इंट्रोडक्शन है, मतलब आपको यहाँ पे सीखने लायक है कि आपको स्टेज 1 और स्टेज 2 कैसा क्या करना है, बस एक स्पेशल टॉपिक आपको एक ट्रायल आइडिया देता है, ठीक है। इसका मार्क्स है, ठीक है, स्पेशल टॉपिक का मार्क्स इंक्लूड रहेगा। फिर बाद में आपका स्पेशल टॉपिक हो गया, तो उसके बाद आपको क्या करना है, स्टेज 1 तुरंत, ठीक है, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना। तो आपको रेफरेंस पेपर सिलेक्ट करना है आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, ठीक है। अगर आपको सिग्नल सिस्टम में इंटरेस्ट है तो आप वो देख लो, उसके रिलेटेड नया कुछ आया है क्या, रेफरेंस पेपर है क्या, वर्क हुआ है क्या, रिसर्च हुआ है क्या 2020 में या करंट 2019 में, ऐसा सब आप सर्च कर लो। बेस पेपर देखो उन्होंने क्या टेक्नोलॉजी यूज़ किया है, आपको वो जमेगा क्या, उनका अल्गोरिदम देखो, तो उसके हिसाब से आप बेस पेपर सेलेक्ट करना, ठीक है, हो गया। तो यहाँ पे मेन तो स्टेज 1 है, ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है, मास्टर्स का प्रोजेक्ट यहाँ से स्टार्ट होता है आपका, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, तो अपना बेस पेपर जो आप सिलेक्ट करोगे ना, तो उनका जो रिजल्ट रहेगा, फॉर एग्जांपल अभी 90% रहेगा, तो आपका जो रिजल्ट है आप खुद तो बनाओगे, ठीक है, खुद जो बनाओगे उनका एल्गोरिदम यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। पर स्टेज 1 में एटलीस्ट उनके रिजल्ट के अप्रोक्सीमेटली थोड़ा थोड़ा बहुत क्लोज रहना चाहिए, एकदम ड्रास्टिक चेंज भी नहीं चाहिए, ठीक है। और सेम तो बिल्कुल नहीं आने वाला है, बिकॉज नंबर्स तो एग्जैक्टली सेम नहीं आने वाला है, ठीक है। तो वो आप थोड़ा बहुत रिजल्ट उनसे मैच होना चाहिए जो अपने बेस पेपर यूज किया है जिस पे आप प्रोजेक्ट करने वाले हो, ठीक है। तो फिर उसके बाद ठीक है, प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, ठीक है। तो आपको मैटलैब अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, वो सब देखो उन्होंने क्या यूज़ किया है, आप कंफर्टेबल हो कि नहीं, ठीक है। अगर पाइथन यूज़ किया है तो वो देखो आपको आपको जमेगा कि नहीं, ये सब रिसर्च करो, ये सब वर्क करो तुरंत स्पेशल टॉपिक होने के बाद, ठीक है, क्योंकि ये आपका प्रोजेक्ट रहेगा, आपको इस पे ही काम करना है पूरा एक साथ, ठीक है। फिर हो गया, रेफरेंस पेपर के सेम रिजल्ट्स आए, ठीक है, तो आपको गाइड बोलेगा हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे एक बार आपका रिजल्ट सेम आया तो आपको सेम प्रोसेस है कि आपको रिपोर्ट बनाना है स्टेज 1 के लिए, जो कि बोलते हैं डिसर्टेशन 1। फिर प्लेगरिज्म चेक रहेगा, तो यहाँ पे प्लेगरिज्म ये अपना प्रोजेक्ट है, इसके लिए उसका प्लेगरिज्म बिलो 20% रहता है, डिपेंड्स, राइट, R&D पॉलिसी अलग अलग रहता है, तो उसके हिसाब से मोस्टली तो 20% के बिलो ही रहता है। तो हो गया, तो रिपोर्ट बनाया, प्लेगरिज्म चेक हो गया, फिर उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, ठीक है। सो एक सेमिनार प्रेजेंटेशन बनाने का, वो भी लैटेक्स फॉर्म में, ठीक है। तो आपको सेमिनार डिलीवर करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक मॉक जैसा रहता है, मॉक इन द सेंस एक ट्रायल रहेगा आपके लिए, सो दैट अगर कुछ मिस्टेक्स रहेगा या फिर कुछ चेंजेस रह गए, अगर कुछ कन्विंसेबल नहीं है, तो आपको इंटरनल फैकल्टी मॉक में बता देते हैं, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा, आपने जो गलत किया है तो ये वो इम्प्रूवमेंट हो जाता है मॉक में, सो दैट एक्सटर्नल जब आपका फाइनल प्रेजेंटेशन देने का टाइम आएगा तभी आपको कुछ
प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एक्सटर्नल के सामने आपको स्टेज 1 देने से पहले मॉक रहता है, ठीक है। ये सब हो गया डिसर्टेशन, दैट इज स्टेज 1 में, ठीक है। फिर स्टेज 1 होने के बाद आपको तुरंत क्या करना पड़ता है, ठीक है। आपका टाइटल डिसाइड हुआ है, आपको मालूम है, गाइड को मालूम है, एक्सटर्नल को समझा, एक्सटर्नल आपको मार्क्स देके चला गया, ठीक है, स्टेज 1 में। फिर बाद में अभी ये यूनिवर्सिटी को कैसे समझेगा, तो यहाँ पे आपको एक सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है कि मुंबई यूनिवर्सिटी को समझेगा कि ये स्टूडेंट ने ये टाइटल पे अपने मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग में ये इस पे प्रोजेक्ट किया है, ठीक है। ये उनको कब समझेगा, जब आप सिनॉप्सिस भेजोगे। सिनॉप्सिस क्या रहता है, रिपोर्ट मतलब छोटा वाला रिपोर्ट, ठीक है। उसमें आपको 13 to 14 पेज का रिपोर्ट, इन शॉर्ट आपको अपने क्या, आपका प्रोजेक्ट क्या है, टाइटल टॉपिक क्या है, ठीक है, ये सब आपको वहाँ पे भेजना पड़ेगा। और थोड़ा बहुत आपका कंट्रीब्यूशन, मतलब एक आपका आइडिया कि आपका अगर 90% एक्यूरेसी आया है तो वो बढ़ेगा कैसे, ठीक है। एक बेसिक आइडिया देना पड़ेगा, एक फिगर दे दो या एक एल्गोरिदम दे दो, ठीक है, कि हम लोग ये काम करने वाले हैं। हो गया ये सिनॉप्सिस, ठीक है। सिनॉप्सिस गया मुंबई यूनिवर्सिटी, मुंबई यूनिवर्सिटी वो उनका काम कर लेंगे। आपको क्या करना है, आपको अपना काम कंटिन्यू रखना है, वो की है स्टेज 2, ठीक है, ठीक है, स्टेज 2। तो स्टेज 2 में क्या है, जो प्रोजेक्ट हम लोग ने स्टेज 1 में किया था वो ही कंटिन्यू हो रहेगा स्टेज 2 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको भी स्टेज 2 में और स्टेज 1 में क्या डिफरेंस है मैं वो बताती हूँ। स्टेज 2 में हम लोग ने कैसे स्टेज 1 में रेफरेंस पेपर के रिजल्ट्स, उनके ही अल्गोरिदम हम लोग ने ट्राई किए थे, ठीक है। रिजल्ट अप्रोक्सीमेटली सेम आने का कोशिश किया था बेस पेपर से, ठीक है। तो स्टेज 2 में क्या अलग, स्टेज 2 में आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, ठीक है। अपना कंट्रीब्यूशन इन द सेंस, अगर 90% रिजल्ट एक्यूरेसी आया है तो आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा या ऐसा कुछ एल्गोरिदम फ्रेम करना पड़ेगा जो एक्यूरेसी बढ़ेगा, ठीक है। फ्यूचर स्कोप में आपका काम अच्छा है, मतलब बेस पेपर से आपका एक्यूरेसी बढ़ गया है, तो ये जो पार्ट है, मतलब खुद का काम, खुद का वर्क, खुद का कंट्रीब्यूशन, ये आपको स्टेज 2 में दिखाना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेम ही प्रोजेक्ट रहेगा, नो चेंज, राइट। स्टेज 1 का ही कंटिन्यू प्रोजेक्ट रहेगा, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग सा नहीं करना है, आपको वही कंटिन्यू काम करना है। यहाँ पे आपका खुद का काम स्टेज 2 में दिखाना पड़ता है, ठीक है। ये ही मेन डिफरेंस है। तो यहाँ पे हो गया। फिर वापस स्टेज 2 का रिपोर्ट रहता है। स्टेज 2 के रिपोर्ट के बाद प्लेगरिज्म चेक अगेन, फिर उसके बाद प्रेजेंटेशन देना पड़ता है, ठीक है। प्रेजेंटेशन यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं रहता है, यहाँ पे बस इंटरनल फैकल्टी ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे एक्सटर्नल नहीं आता है, एक्सटर्नल के सामने आपको नहीं देना पड़ता है, यहाँ पे इंटरनल फैकल्टी ही स्टेज 2 लेता है, ठीक है। तो एक बार आपका स्टेज 2 हो गया, मतलब आपका कंट्रीब्यूशन का रिजल्ट्स आया, आपका एक्यूरेसी भी बढ़ रहा है, बेस पेपर में जो था उससे अच्छा एक्यूरेसी आपका आया है, एटलीस्ट 2-3% भी आया रहेगा तो भी कंसीडर करते हैं, ठीक है। वो हो गया तो आपको क्या करना है, अपना पेपर पब्लिश करना पड़ता है। डिपेंड्स, अगर गाइड बोले जर्नल पेपर चाहिए तो आप उनसे डिस्कस करके देखो, कोई कोई कॉन्फ्रेंस पेपर भी एक्सेप्ट करता है तो वो करो, ठीक है। सो एक एटलीस्ट एक पेपर पब्लिशिंग इज कंपल्सरी। फिर उसके बाद आपको एक बार पब्लिश हुआ पेपर, ठीक है, तो आपको ब्लैक बुक बनाने का है। तो ब्लैक बुक के साथ तो जो हम लोग बीई में करते थे ना, सेम वो ही रहेगा ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक में मैं आपको आपको डिटेल्स अगर चाहिए रहेगा तो मैं आपको, आप मुझे पूछ सकते हो, मैं मेरा ईमेल आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। आपको कुछ डाउट रहेगा, फॉर्मेट कैसे चाहिए, तो मैं आपको वो ब्लैक बुक कैसा सब रहना रहेगा वो मैं आपको बताती हूँ। ये सारा जो चीज़ें है ना वो मुंबई यूनिवर्सिटी में कैसा प्रोसेस है मैं वो बता रही हूँ, ठीक है। फिर ब्लैक बुक हुआ तो ब्लैक बुक जैसे आपने बना लिया तो वो ब्लैक बुक जाएगा मुंबई यूनिवर्सिटी में। मुंबई यूनिवर्सिटी वहाँ पे साइन देगा, वहाँ पे अलॉट करेगा एक्सटर्नल कि ये स्टूडेंट ने ये टॉपिक पे प्रोजेक्ट किया है, तो उसको
उसके हिसाब से एक्सटर्नल मिलेगा, वही वही टॉपिक के हिसाब से, ठीक है। तो वो ब्लैक बुक रिटर्न साइन करके रिटर्न अपने गाइड के पास आ जाएगा। तो बाद में अपना जो गाइड रहेगा वो और जो एक्सटर्नल अलर्ट हुआ है वो लोग डिस्कस करके अपना फाइनल वाइवा रखेंगे, ठीक है। तो ये सारा प्रोसीजर रहता है, ठीक है। तो फाइनल स्टेज में आपको एक्सटर्नल रहेगा, ठीक है। एक्सटर्नल रहेगा, उसमें प्रैक्टिकली परफॉर्म करने बोला तो वो कर सकते हो। मोस्टली जो अपने इंस्टीट्यूट में सॉफ्टवेयर रहेगा वो सभी यूज़ करना, ठीक है, सो दैट आपको एट द फाइनल स्टेज में आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फाइनल वाइवा में तो एक्सटर्नल रहता है, अपना गाइड रहता है, हम रहते हैं, ठीक है। वहाँ पे आपको प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है, पेपर का इम्पैक्ट फैक्टर कहाँ पे अपने एक्चुअल पेपर पब्लिश किया है वो सब एक्सटर्नल पूछ लेगा, ठीक है। सो कंट्रीब्यूशन वर्क वो सब आपको जैसा वाइवा रहता है आपको वैसा सब बोलना पड़ेगा। तो उस ये जो ओवरऑल प्रोसेस है, स्टेज 1 फिर स्टेज 2 फिर अपने कहाँ पे पेपर पब्लिश किया है, तो उसके हिसाब से आपको जो मार्क्स मिलेगा फाइनल वाइवा का जो फाइनल वाइवा के बाद जो मार्क्स मिलेगा वो आपका फाइनल मार्क्स रहेगा, ठीक है। तो ये सारा जो प्रोसीजर है वो आपको ये सब प्रोसीजर आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ेगा जैसे कि आप सेकेंड ईयर में जाओगे, ठीक है। तो अगर आपको कुछ इसके रिलेटेड डाउट है तो आप मुझे ज़रूर पूछिएगा। मैं मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी मैं देती हूँ, आपको कैसा फॉर्मेट चाहिए ब्लैक बुक का मैं आपको वो प्रॉपर गाइड कर दूँगी, ठीक है। देखो यहाँ पे एक तो आपको खुद का एफर्ट्स लेना ही पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात आपको पेशेंसली रहना ज़रूरी है। क्यों? आप ग्रेजुएशन नहीं कर रहे हो, आप पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो एफर्ट्स तो लेना ही पड़ेगा, पेशेंस भी रखना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ये सब स्टेजेस स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको कुछ डाउट्स रहेगा कुछ भी तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। Hope you like, share with your friends and subscribe the channel, hit the bell button for the upcoming notification. Thank you.